आइए बात करते हैं आज आप सभी लोग के चहेते प्रोजेक्ट पाई माइनिंग के ऊपर। हर कोई पाई माइनिंग को लेकर इतना ज़्यादा उत्साहित हो रखा है जैसे कि कोई नई चीज़ मार्केट में आ गई हो और आप लोग को बहुत बड़ी कमाई करवा के देने वाली हो। पाई के बारे में बहुत सारे लोग 6 साल से वेट कर रहे हैं कि कब ये लिस्ट होगा और कब मुझे बड़ा पैसा कमाने का मौका मिलेगा। और आज ये फाइनली लिस्टिंग की न्यूज़ फ्लैश करने लग चुके हैं, जिससे कि हर किसी यूज़र की एक उम्मीद जो है वो जाग चुकी है और बहुत सारे लोग खुश भी हैं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस कि आप लोग पाई से क्या उम्मीद कर रहे हैं और कितने पाई कॉइन्स आपके पास पड़े हैं। बाकी इसकी सच्चाई क्या है, कितना आप कमाने वाले हैं, या फिर आप अगर ये वीडियो आज का पूरा देखते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाने वाला है कि आप कितना कमा सकते हैं। और जो लोग बाद में नहीं कमाएंगे वो शायद ये वीडियो देख करके रिग्रेट करेंगे कि मैं अगर ये चीज़ पहले समझ लेता तो मेरे को आज रिग्रेट नहीं होता। जरूर सारी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। यस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज, दिस इज बुधिल व्यासन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड यू आर हेल्दी टू। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सबसे पहले जो चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा वो ये है कि आप लोग पाई को 6 साल से माइन कर रहे हैं। अब यहाँ पर न्यूज़ अचानक से आने लग चुकी है। बड़े बड़े एक्सचेंजेस, OKX हो या फिर बिटगेट हो या फिर कोई और भी एक्सचेंजेस हो सकता है, बिकॉज आई हैवंट सीन द प्रॉपर न्यूज़। लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि कुछ ये एक्सचेंजेस हैं जिन्होंने ये बोला है कि हमारे ऊपर पाई कॉइन जो है वो लिस्ट हो रहा है। लेकिन क्या आप में से किसी ने भी ये चीज़ जानने की कोशिश करी कि पाई कॉइन खुद क्या कहता है? इनका कहीं पर भी ये अनाउंसमेंट नहीं आ रखा है कि हम लोग XYZ एक्सचेंज के ऊपर आ रहे हैं। देयर इज ओनली वन न्यूज़ विच सेज कि पाई का जो है ये ओपन नेटवर्क यहाँ पर अगले हफ्ते यहाँ पर अनाउंस हो जाएगा 8 बजे UTC के अकॉर्डिंग, यानी कि 5.5 घंटे आप आगे कर लीजिए अपने इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग, ऑन February 20, 2025। एंड बस इसी चीज़ की वजह से लोगों ने और ज़्यादा इसके अंदर ये सोच लिया है कि एक्सचेंजेस के ऊपर आ रहा है और एक्सचेंजेस ने भी शायद ये न्यूज़ फ्लैश कर दी है। लेकिन व्हाट काइंड ऑफ एप्स एंड यूटिलिटीज आर यू एक्साइटेड टू यूज? ये लाइन किसी ने पढ़ी? इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि आप उन कॉइन्स को उसके बाद यूज कर पाएंगे किन्हीं ऐप्स के अंदर या फिर कुछ यूटिलिटीज के अंदर, या फिर उनसे कुछ एक्शंस ले पाएंगे, या फिर इसका कुछ यूज केस होगा जो शायद अनाउंस होगा मार्केट के अंदर, बाहर आ जाएगा, जिसकी वजह से वो पाई कॉइन्स अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल होने लग जाएंगे। हो सकता है उन्हें इस्तेमाल करने का कोई और नया एप्लीकेशन आ जाए एंड उसकी प्राइस कितनी आएगी ये नो वन नोस। उसके बारे में बताऊंगा कि कितनी प्राइस आने के चांसेस हैं और वो विद प्रॉपर कैलकुलेशन आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन यहां कहीं पर भी ऐसा नहीं है लिखा हुआ कि हमने XYZ एक्सचेंज के साथ कोलैबोरेट किया है या फिर पार्टनरशिप की और हम इस एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो रहे हैं और इस XYZ प्राइस के ऊपर हम लोग आ रहे हैं। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। इट्स जस्ट द पीपल जिनकी साइकोलॉजी पिछले 6 साल से एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर अटकी हुई थी। उन्होंने कुछ नया कुछ करने की कोशिश करी या नहीं करी, आई डोंट नो, बट उनकी उम्मीदें पाई कॉइन से काफ़ी ज़्यादा थी। सिर्फ वही लोग हैं जो यहाँ पर ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि पाई कॉइन की प्राइस $1, $10 या $100 चली जाएगी। आई डोंट नो कि आप लोग कितनी सोचते हैं। कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कितनी इसकी प्राइस चली जाएगी। बाकी मैं अपना व्यू पॉइंट यहाँ पर शेयर करने ही वाला हूँ। बट मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि अगर आप लोग क्रिप्टो के ऊपर काम कर रहे हैं, आई डोंट नो कितने लोग हैं जो क्रिप्टो के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते होंगे, जो लोग यहाँ मार्केट के अंदर पाई कॉइन के ऊपर काम कर रहे हैं। बट ये ज़रूर कह सकता हूँ जितने भी लोगों के पास पाई उसमें से 20% लोग क्रिप्टो के बारे में कुछ चीज़ें बेसिक जानते होंगे या फिर और भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल के ऊपर जानते होंगे। तो आप मेरे को ये बता सकते हो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर अगर हम पाई सर्च करते हैं तो क्या हमें प्रोजेक्ट की डिटेल्स मिल रही है कहीं पर कि ये प्रोजेक्ट है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये इनकी मार्केट कैप है, ये इनकी सप्लाई है? कहीं पर आप लोगों को नजर आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। क्या यहां पर भी आप लोगों को पाई सर्च करने पर समझ आ रहा है कौन सा वाला असली कॉइन है, कौन सा वाला नकली कॉइन है? तो ये चीज़ें क्यों हो रही है? बिकॉज मार्केट के अंदर इसकी हवा है और हर कोई इससे पैसा बनाना चाहता है। आज से कुछ समय पहले भी सीजी ने एक डॉग का नाम बताया था ब्रोकली, और ब्रोकली से बहुत सारे कॉइन्स बन गए थे और बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों से कमा के बैठे थे। लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ? लोगों के साथ हुआ स्कैम, लोगों ने वहाँ पर अपना पैसा गंवाया। यहाँ पर भी ये चीज़ हो सकती है, बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों पर ट्रेड करेंगे, इनमें से किसी न किसी XYZ पर जाकर और अपना पैसा गंवाएंगे, ठीक है। बट अगर रियल पाई की बात करी जाए तो अभी तक यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन पाई ने दी नहीं है। पाई ने सिर्फ अभी तक यही किया है कि अपने 60 मिलियन यूजर्स को यहाँ पर इकट्ठा किया हुआ और उनको लॉयल फैमिली बनाया हुआ है। अब उनके साथ क्या होता है या फिर वो यूजर्स कितना कमाते हैं ये पाई वाले ही जानते हैं। बट मैं जो जानता हूं मैं वो आप लोगों को समझाने की कोशिश कर देता हूं कि फिलहाल के लिए अगर हम बात करें यहां पर कि कितनी सप्लाई मार्केट के अंदर इनकी उतर सकती है, तो मैक्सिमम सप्लाई जो है वो 100 बिलियन के आसपास की यहां पर ये लोग बता रहे हैं या 600 बिलियन के आसपास की बता रहे होंगे,
ठीक है। लेकिन हम थोड़ी सी सर्कुलेटिंग सप्लाई के बारे में बात कर लेते हैं। वो 6 बिलियन के आसपास की यहां पर बताई जा रही है। वो भी कोई अनऑफिशियल जगहों पर है, कोई भी फेमस जगह ऐसी नहीं है या फिर कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म वेरीफाइड नहीं है जहां पर ये सारी चीजें लिखी हो। लेकिन इन दोनों चीजों के अकॉर्डिंग मार्केट कैप अगर 1 बिलियन की जाती है, $1 बिलियन की, तब जाकर वो $1 की प्राइस अचीव करने वाला है पाई कॉइन आपका, ठीक है। और क्या आप लोग जो क्रिप्टो में पुराने हैं वो लोग इस चीज की सहमति मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि $1 बिलियन की मार्केट कैप को टच करना इतना आसान होगा पाई के लिए? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एंड उसी चीज को अगर थोड़ा सा हम लोग देखते हैं तो नीचे जाते हम लोग अगर $600 मिलियन की मार्केट कैप के ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं, तब जाकर हम लोग ये सोचते हैं कि उसकी प्राइस $0.1 से आ सकती है। और मेरा मानना यह है कि ये तभी हो सकता है जब कोई और बड़ा एक्सचेंज, चाहे वो बाइनेंस हो या फिर कोई और एक्सचेंज बड़ा, ये बोले कि हाँ हम लिस्ट करने वाले हैं और इट इज़ अ वेरीफाइड थिंग, और वो लिस्ट हो जाता है, तब जाकर के हम $600 मिलियन से लेकर के $1 बिलियन तक की यहाँ पर मार्केट कैप को अचीव करता हुआ देख सकते हैं। 600 मिलियन से लेकर के $1 बिलियन की मार्केट कैप, ठीक है, ये टच होती है तब जाकर $0.1 की प्राइस यहाँ पर पहुंच सकती है। बट जो अभी तक की स्पेकुलेशंस हैं या फिर अभी तक के जो ऐसे प्रोजेक्ट्स आए हैं मार्केट के अंदर जिन्होंने लोगों का समय काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया है, वो प्रोजेक्ट्स यहाँ पर 100 मिलियन से लेकर के 300-400 मिलियन तक ही मैक्सिमम अचीव कर पाए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये चीज़ आती है कि इसकी जो प्राइस है 0.1 से लेकर के $0.4 के बीच के, 0.01 से लेकर के $0.04 तक यहाँ पर रेंज कर सकती है। ये भी कब होगा? जब वो किसी और दूसरे एक्सचेंजेस पर लिस्ट हो जाए। ये हमें 20 तारीख को पता लगेगा कि बिटगेट लॉन्च करता है या फिर OKX करता है, और अगर करता है तो क्या ये एक रियल चीज़ें होंगी। क्योंकि पहले भी आप लोग को याद होगा कि पाई की वैल्यूज $24, $50, $100 तक पहुंची हुई है विद द फेक प्राइसिंग या फिर फेक लिस्टिंग्स। अब ये कौन से एक्सचेंजेस के ऊपर हुआ था, अगर आप लोग को याद है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। बट रियलिस्टिक बातों की तरफ अगर फोकस करें, 0.01 की अगर प्राइस आती है तो आप ये बताइए कि आपके पास कितने पाई अभी तक आपने इकट्ठे किए हैं। मेरे पास 2 लाख पाई के आसपास होंगे, जिनके ऊपर काम करना मैं बहुत पहले बंद कर चुका था। KYC करके मैंने अकाउंट, वो भी यूजर्स ने कमेंट किया KYC कर लीजिए, तो मैंने KYC करके वहां पर छोड़ दिया था। बट नाउ अगर माइग्रेशन की बात की जाए तो अभी भी मैं यूजर्स के कहने पर ही मैंने माइग्रेशन को ट्राई किया, क्योंकि लोगों के कमेंट आते हैं भैया अगर आप नहीं करोगे तो हमारा अकाउंट भी एक्टिवेट नहीं होगा और हम भी नहीं कर पाएंगे। तो हमने माइग्रेशन वहां पर किया, तो मैं माइग्रेट कर पा रहा हूं कुछ 300-325 टोकन्स। मैं कहता हूं अगर 500 भी मैं कर पाया समहाउ, तो भी मैं सिर्फ वहां से $5 से लेकर के $10 कमाने वाला हूं। तो क्या आप लोगों को लगता है कि $5 से $10 के लिए मैं 6 साल तक इसके ऊपर कंटिन्यूसली मेहनत करता? या आप में से भी अगर कोई कर रहा है तो शायद एक बेवकूफ़ी है। बट चलिए, अगर आपने कर भी लिया और इससे आप उम्मीद बड़ी लगाकर बैठे हो तो वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट्स इतना सारा पैसा 60 मिलियन यूजर्स को बांट करके जाएंगे तो उतनी लिक्विडिटी आएगी कहां से इनके पास? इतना पैसा ये आपको देंगे क्यों? आपने ऐसा क्या किया इनके लिए? तो आप लोग जो करने वाले हैं मैं वो बता देता हूं। आप इनके लिए सिर्फ एक यूजर बेस बनने वाले हैं, वही यूजर बेस एक्सचेंजेस को ट्रांसफर किए जाने वाले, और वही यूजर बेस उन रील्स को जिन्हें आप देखते हैं जो वायरल होती है, जो आप लोग को बड़े सपने दिखाती है, फिर वो वीडियो जो आपको बड़े सपने दिखाने की कोशिश करती है कि ये कॉइन आपको इतना कमा करके दे जाएगा, आप सिर्फ उनके यूजर्स बनने वाले हैं और इवेंचुअली आपके साथ कुछ भी नहीं होने वाला है। यही सारी चीजें हैमस्टर के समय पर और बाकी जो टैप टू अर्न आए थे उनके समय पर भी मैंने समझाने की कोशिश की थी कि यहां से आप थोड़ा बहुत $5 $10 जो कमा रहे हो कमा लीजिए, 10 जगहों से इन पैसे को इकट्ठा करो, $100 हो गया, उसको कहीं ना कहीं ढंग की जगह पर इन्वेस्ट करो, उसको 500 बनाओ, 500 के 5000 बनाओ। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर एक समय लगता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि 6 साल व्यतीत करके आपने $5 कमाए तो ये गलत है, ऑब्वियसली वो गलत है। लेकिन अगले 6 साल के अंदर अगर आपने पिछले 6, 7, 8 महीनों के अंदर इन 8-10 प्रोजेक्ट से $10 कमाकर भी $100, $200 इकट्ठे कर लिए हैं, तो अगले 6 साल के अंदर आप उन्हें 1000, 2000 या $3000 तक पहुंचा सकते हैं अगर आपने उसके ऊपर सही तरीके से मेहनत की तो। लेकिन अगर आप ऐसी चीज़ों के अंदर फंसे रहना चाहते हैं तो दैट्स कंप्लीटली योर चॉइस। और अगर ये वीडियो से आप लोग को ऐसा लगा हो, कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग को समझ में आई हो या फिर कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को उस हर इंसान तक भेजिएगा जो पाई से बड़ी उम्मीदें लगा करके बैठा हुआ और उसे ये लगता है कि वो लखपति या करोड़पति बन जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आप लोग के लिए यूजफुल रहेगा और सिंपल सी ये चीज़ समझाने की कोशिश करा होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ यूजर्स मार्केट के अंदर नए लाने का या फिर नई नई जगहों पर यूजर्स को फैलाने का सिर्फ एक तरीका है। बाकी इससे कुछ ज़्यादा बड़ा होने नहीं वाला है या फिर बड़ी उम्मीदें आप लोगों को रखने की जरूरत नहीं है। लेट मी नो योर व्यू पॉइंट्स, कि आपके व्यू पॉइंट्स क्या कहते हैं, जरूर कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।